ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 नवंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग पुरुष सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? बाबा ने कहा उत्तर में, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते हैं? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी भी रो नहीं सकते, कभी रोते नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ये बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको ऐसे समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्यों को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो एक ही शिव बाबा है, और वो है रूहानी बाप। फिर बाबा ने कहा, इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी या अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भले करो, धंधा धोरी आदि भले चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वो सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है। ऊंच त्यूंच भगवान एक ही है, वो है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, और कोई उपाय नहीं है। भले मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वो है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति ये है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वो एक बाप ही है। ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं, तो नीच से नीच पार्ट वाले भी होते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो। बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है, इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते हैं और ना ही कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट ही संगम युग पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। क्योंकि जब जिस युग में बाप आया तो तब उसमें फिर सबका कल्याण ही होगा, क्योंकि बाप कल्याणकारी है, इसलिए वो युग ही कल्याणकारी हो जाता है। तो बाबा ने कहा, ना मैं कलयुग में आता हूँ ना सतयुग में आता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ, जो फिर कल्याणकारी युग बन जाता है। ये है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स, भक्तियां। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है। पिछाड़ी ने
जो भी रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं वो रॉन्ग हो जाता है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है। यहाँ ना पांडवों का ना कौरवों की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये सब बातें जल्दी समझ में आएंगी। ये भी है गीता। कौन सुनाते हैं? स्वयं भगवान। तुम बच्चों को पहले तो ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन है। वो कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच। अब श्री कृष्ण तो होगा सतयुग में। उनमें जो आत्मा है वो तो अविनाशी है। शरीर का नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है। नंबर 1 वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 है, फिर है सेकंड, थर्ड। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। ये माला बनती है ना, बाबा ने समझाया है, रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं, तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। लेकिन बाबा ने कहा नंबर 1, तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्र माला कहा जाता है, जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, फिर यही देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर कर पिछाड़ी में फूल को ऐसे मत्था टेकते हैं। हम भी माला जाप करते थे, लास्ट में फिर शुरू करते थे तो भी फूल से नमस्कार माना, जो शिव बाबा की यादगार है। और जब माला पूरी होती थी लास्ट में भी उसको नमस्कार करके फिर रख देते थे। तो बाबा कहते शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वो अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी, अब वो कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। ये ड्रामा में पहले से न्यूंद है। ये सब है भक्ति मार्ग। वो आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर ले लिया। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, माना शांता बहन का मिसाल दिया। बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट थोड़ी आएगी। वक्तावर थोड़ी रोते हैं, तो वहां तो सबका रोना बंद कराए वो समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती है अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण को नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं ये बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखता है ना, तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते हैं। यहाँ बच्चियां सबके दुख दूर कर देती हैं। बाबा ने कहा वो पंडित को भी बुला के कथा कराएंगे तो भी 7 दिन में उनका कोई दुख दूर नहीं होगा। और अगर बाबा के बच्चे जाएंगे, उनको ज्ञान सुनाएंगे, उनको समझ में आएगा तो उनको बहुत अच्छा लगता है, दुख दूर होते हैं। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं है, ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर, गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया, बाकी और क्या चाहिए। बाप ही देते हैं सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तब फिर रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी रहेगी। ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे ही नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे, हथियार आदि की कोई बात नहीं है। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड़ग आदि दे दिया है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां
कोई हिंसक थोड़ी है। अब ये सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं है। तुम तो संन्यास करते हो सारी दुनिया का, पुराने शरीर तक का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा क्या होगा, पवित्र बन जाएगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास व रिलीजियस घर में अच्छे संस्कार ले जाएंगे, सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे ये तो देवी है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया वो किया, कितने कलंक लगाते हैं। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? वहां तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है, कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहां सांप आदि भी होते नहीं है जो काला बना दे, उन्होंने तो सांप भी दिखाए। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है, वहां तो ऐसी कोई बात हो ना सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो, इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को भी पता नहीं है। पहले पहले बाप द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, ये तो किसी को भी पता नहीं है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो हैं ही, ब्रह्मा मुख वंशावली, स्त्री की बात ही नहीं है। इनमें बाप प्रवेश करते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, प्रवेश करते हैं और फिर कहते तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है, जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो फिर भाग जाते हैं। बाबा कहते 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। बाप तुम बच्चों को समझाते तुम ही पूज्य थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर से पूज्य बनते हैं। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण फिर क्या करते हैं, पुजारी बना देते हैं। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वो तो है ही ज्ञान का सागर। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिवान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सभी बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो, सतयुग त्रेता में तो पूजा भी नहीं होती है ना, वो है पूज्य घराना, फिर होता है पुजारी घराना। अब सतयुग त्रेता को बाबा ने कहा वो पूज्य घराना, और द्वापर कलयुग फिर पुजारी घराना। इस समय सभी पुजारी हैं, ये बातें कोई को भी मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी ये तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है, ये पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा। सुना, तुम इनका हिसाब किताब बनाएंगे, तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में तो बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं, गीता का बहुत प्रभाव है। फिर बाबा ने कहा परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, ज्ञान के संस्कार भरने हैं,
पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का क्या करना है, संन्यास करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में बाबा ने कहा भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। भाग्यवान कैसे, जिनको भाग्य विधाता बाप जिनका अपना हो गया, भगवान मिल गया, तो इनसे ज्यादा बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। इसलिए भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। पहले तो सोचना है, अपने आप से पूछना है सच में हम भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। भाग्य बनाने वाला भगवान बाप ही मेरा हो गया, उसने मुझे आके अपना बनाया, उसकी पालना में पल रहा हूँ, उसके द्वारा पढ़ रहा हूँ और उसके द्वारा सतयुगी दुनिया के लिए देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ ना। तो बाबा कहते हैं किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने। वरदान में बाबा ने कहा ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है और दूसरा प्राप्ति अखुट है, जो कभी घुटने वाली नहीं है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः ही क्या होता है, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः ही याद होती है। स्लोगन में बाबा ने कहा प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से, बुद्धि में कोई भी व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। बाबा ने कहा प्लेन बुद्धि से प्लान बनाओ और जो प्लान बनाया उसको प्रैक्टिकल में लाओ तो क्या होगा, सफलता ही सफलता है, सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते हैं।